नमस्कार दोस्तों, कैच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम पुनः फिर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे नूरपुर की। नूरपुर में हाल फिलहाल में हमने एक खबर लगाई थी जिसको पार्ट 1 नाम दिया गया था, जिसमें हमने कहा था कि जो नूरपुर है वो बारूद के ढेर पर है। ये बात कहीं ना कहीं ये सच भी है कि वाकई नूरपुर जो है बारूद के ढेर पर है। वो बारूद कोई ज्वलनशील पदार्थ ना होकर के इकोनॉमिकली है। इकोनॉमिकली वाकई ही बारूद के ढेर पर है। आज हम पार्ट 2 में आपको मोटी मोटी जानकारी देंगे और कुछ आंकड़े आपको बताएंगे, और पार्ट 3 से हम लगातार डिटेल में विस्तार से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक अगर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आंकड़े बताए जाएं, एग्जैक्ट आंकड़े 19-21 हो सकते हैं, अदरवाइज 99% या 90% ये बिल्कुल सही हैं। जो हम आंकड़े आने वाले दिनों में पार्ट 3 पार्ट 4 बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारे लिए विस्तार से बताना बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं। हाल फिलहाल में एक विवाद भी हुआ है यहाँ पर, यूँ कहें कि मस्जिद के नाम पर एक विवाद हुआ है। तथ्यों से कुछ परे है, कुछ तथ्यों पर आधारित है। उसी के तहत जब हमें कुछ और आंकड़े मिले, तब हमने ये सोचा कि एच मीडिया के माध्यम से हम क्यों ना लोगों को जागरूक करें कि वो विवाद एक अलग विषय है। वो उस विवाद की आड़ में, उस छोटे से रकबे की आड़ में लगभग चुगान पूरे का पूरा बारूद के ढेर पर है। या यूं कह सकते हैं, आप नाम ले लें उसका, उस विवाद का या उस बारूद का, वो है बख बोर्ड। ये बारूद बख बोर्ड है कि चौगान बाजार की 240 लगभग 240-42 कनाल भूमि बख बोर्ड के नाम होने जा रही है। उसमें सारी चीजें हैं, सारी, कुछ सरकारी दायरे हैं। आज हम उन सरकारी दायरों का हवाला देंगे और उसके बाद जो प्राइवेट भूमि वहां पर बची है उसका भी हवाला देंगे, और जो भूमि जिस पर विवाद है उसको हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। लेकिन आज हम उस सरकार को एक यूं कहें कि आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकारें कर क्या रही हैं। अपने ही ऑर्डरों को तोड़ मरोड़ के कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, यही कर रही है। लेकिन आज चलो वो विस्तार में हम बताते रहेंगे कि वो पूरे आंकड़े तथ्य हमारे पास हैं। एक बात हम आगे के आंकड़े बताने से पहले हम कहते हैं कि केएच मीडिया कोई जज नहीं है, कोई फैसला नहीं सुना रहा है। केएच मीडिया एक तथ्यों पर आधारित एक लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, कि ताकि लोगों को कुछ पता चल सके। कुछ आंकड़े 19-21 हमारे हो सकते हैं, क्योंकि हमने कौन सा कोई फैसला सुनाना है, एक मीडिया के माध्यम से कोई फैसला सुनाना है, वो कोर्ट का काम है, सरकारों का काम है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या। लेकिन हम उन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े आराम से जी रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक चिंगारी भड़केगी और सारा चुगान तहस नहस बिखर जाएगा, जिसमें से सरकार की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। सरकार की भी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उसमें से हम कुछ आंकड़े आज आपको हम बताएंगे कि कुछ आंकड़े आज हम जो सरकारी भूमि है उसके लिए हम थोड़े से आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 242 कनाल जो जगह है हमारी, वो किस तरह से ये जाने वाली है। अब ये कुछ आंकड़े हम बता रहे हैं आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बहुत से आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन जो लास्ट में, हाँ ये हैं, ये आंकड़े हमारे पास। मामला थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक कुछ वैसे भी नोट कर लें कि आने वाले दिनों में हम कौन कौन सी तारीखों का हवाला देंगे। हमने जब स्वच्छता अभियान के तहत पहली खबर लगाई थी, उसमें जिलावार और प्रदेशवार हमने जो आंकड़े दिए थे, उसके बाद विस्तार से अब हम ब्लॉक वाइज अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसी तरह से
नूरपुर बारूद के ढेर पर है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हम कुछ आंकड़े आज फिर बता देते हैं कि 1954 को हमने बात की थी वक्फ बोर्ड की, कि ये विवाद शुरू हुआ। समझ लो कि 1954 में वक्फ बोर्ड का जो हमें आंकड़े मिले हैं, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ बोर्ड का मामला यहाँ का जो शुरू हुआ था वो एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ था। वो भी आप नोट कर लें कि 1970 को हुआ ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी, कि एक गजट निकली थी भारत सरकार की तरफ से। उसमें से ये विवाद की चिंगारी जो शुरू हुई है तब से हुई है। उसके आंकड़े हम बताएंगे पूरे 240 कनाल के भी, और नूरपुर में 5-6 जगह ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम होने जा रही हैं। 1954 में इसका गठन हुआ। 1970 में इसकी एक नोटिफिकेशन जारी हुई। 15 अगस्त 1970 को एक नोटिफिकेशन को जारी हुई, जब से ये चिंगारी शुरू हुई थी। उसके बाद 2/11/87 को LRO है कोई दौलतपुर चौक, LRO हवाला दिए गए, आंकड़े हम आने वाले दिनों में बताएंगे। तो उसका एक ऑर्डर निकला था जिसमें 3 कनाल 7 मरले जगह को अहले इस्लाम किया गया था। ये भी एक तिथि है जो बड़ी अहम है, 2/11/87 नोट कर ले हमारे दर्शक। 19 मई 85 को ये जो विवाद यहाँ पर 240 कनाल जो भूमि का जो और भी भूमि है वहाँ पर एक मालिकाना हक था जिसका नाम था बाबा बीरबल सिंह, और उनका उर्फ नाम कुछ और था, वो शायद इस वक्त मेरे सामने नहीं आ पा रहा है, मेरे पास है वो। उनकी मृत्यु हुई थी 29 मई 1985 को, और ये ऑर्डर LRO का जारी हुआ था 2/11/87 को। ये ऐसा ऑर्डर था कि वो जमीन में थोड़ा उल्ट फेर हुआ था, कोई दुरुस्ती वगैरह की गई थी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो तारीख नोट करने वाली है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू जिन्होंने एक ऑर्डर पारित किया है। हवाला कुछ भी दिया गया वो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप तारीख नोट कर लो 9 मई 2019। ये वो लेटर है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू, उन्होंने 9 मई 2019 को एक ऑर्डर पारित किया है कि ये लगभग 235-40 कनाल जो जगह है वक्फ बोर्ड के नाम की जाए। उसके बाद कुछ चंद बुद्धिजीवियों ने जब ये ऑर्डर आया तो स्टे लिया कोर्ट से। अब वही तो बारूद है कि वो स्टे कब तक टिकेगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर क्या? मुद्दा इस बात का है। अब हम आंकड़े बताते हैं कि जो 2 दिन में हम आपको बताएंगे कि, लेकिन सरकारी भूमि पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग ये 240 कनाल जगह है उपमंडल चुगान, जिसकी हद वस्त, ये थोड़ा सा नोट कर लें, इसकी हद वस्त 153/1, जिसमें खसरा नंबर पुराना 30, नया 1329/174 में सिविल हॉस्पिटल है, जिसका रकबा लगभग 14 कनाल 10 मरले है, जिसका रकबा लगभग 14 कनाल 10 मरले है। यह भी उसी 240 कनाल भूमि में है जो वक्फ बोर्ड के नाम है। इसको विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, दूसरा है पुराना नंबर 33, नया नंबर है 134-139। ये कौन सा है? इसका रकबा है 5 कनाल 17 मरले के लगभग। यह है शिशु अस्पताल, मातृ शिशु अस्पताल है जो नया बना था। उसकी डेजिग्नेशन क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमने सरकार से परमिशन लिया कैबिनेट में, वो अलग विषय है, लेकिन ये भी उसी भूमि में आता है, 240 कनाल भूमि में। आ गया पुराना नंबर 30, नया 186, 87, 188 वगैरह। यह है पोस्ट ऑफिस चुगान का, यह सरकारी भूमि है, लगभग 4 कनाल भूमि है ये भी। आ गया है पुराना नंबर को 9 है, नया नंबर 102, 103 वगैरह है, जिसमें IPH सब डिवीजन है, लगभग 6 कनाल जगह है। यानी कि यूं कहें कि लगभग 30 से 35 कनाल जगह ये सरकारी भूमि है। इस पर भी जो ऑर्डर पारित हुआ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू का 9 मई 2019 को, कि इसको वक्फ बोर्ड के नाम किया जाए। एक तरफ तो सरकार अपनी भूमि मान रही है, अब इसमें भी थोड़ा हॉस्पिटल में हम कहेंगे कि उनके नाम जगह भी है, हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य विभाग
भी प्राइवेट लोगों को क्लेम दे रहा था, विस्तार से हम बाद में बताएंगे। आज हमने कुछ आंकड़े आपको बता दिए हैं कि बारूद का ढेर का अर्थ क्या है। नूरपुर में, पूरे नूरपुर में थोड़ी सी जगह हम बता दें, जैसे उषा माता मंदिर है और भी कई स्थान है जो बकबोड़ के नाम है। उषा माता मंदिर के पास लगभग सुनने में आया कि 1-2 कनाल है, उसको भी हमने आंकड़े लिए हुए हैं, विस्तार से उसको हम स्टडी करेंगे तभी हम जानकारी दे पाएंगे। लेकिन ये 240 कनाल की लगभग हमने काफी स्टडी किया, हमको जज नहीं है, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जागरूक करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ये आप बारूद के ढेर पर बैठे हो जिसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। खुद सरकार अपने ही ऑर्डरों को तोड़ मरोड़ रही है, खुद ऑर्डर कुछ दे रही है, आंकड़े कुछ कहते हैं, आगे एक स्थिति कुछ है, वास्तु स्थिति कुछ है, ऑर्डर कुछ पारित हो रहे हैं कोर्ट के नहीं, सरकार के। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये जो झगड़ा शुरू हुआ था ये यूं कहें कि 1970 से शुरू हुआ था। आज हम सिर्फ यही आंकड़े आपको बता पाए हैं कि वाकई बारूद का ढेर क्या है। कल हम विस्तार से बात करेंगे। कल हम करेंगे बात लगभग जो 5 कनाल जगह जो जिसका विवाद शुरू है, 4 मरले वर्सेज 3 कनाल कुछ मरले, जिसको चलो हम थोड़ा सा जानकारी दे भी दें कि ये लगभग 2 कनाल 15 मरले जगह एक है और 1 कनाल एक है, यानी कि 3 कनाल 15 मरले की पूरी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। ये अगले एपिसोड में, यानी कि अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में ये पूरी जानकारी देंगे ताकि हमारे लोग जागरूक हो सकें, पूरी वास्तु स्थिति का पता लगे। नक्शा पास करवा लिया, अब मुद्दा थोड़ा सा हम तार छेड़ देते हैं कि अगर उन्होंने नक्शा गलत आंकड़े आपको प्रस्तुत किए तो कमेटी के अधिकारी क्या कर रहे थे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, वो भी हम बात करेंगे। आज हमने ईओ मैडम से बात करना चाहिए, लेकिन जानकारी मिली कि वो थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन हम बातचीत ना कर पाए। और भी कई चीज़ें हैं जो कि ईओ ऑफिस से, यानी कि कमेटी ऑफिस से हमें लेनी है, हमने वो व्यक्तिगत फिजिकली जा करके हम लेंगे, लेकिन कई प्रश्न चिन्ह लगाती हैं ये चीज़ें। तो आज हम इतने ही आंकड़े देंगे, आने वाले दिनों में हम और भी आंकड़े आपको प्रस्तुत करेंगे, पूरे रिकॉर्ड, पूरा मतलब यूं कहें कि हर चीज़ का हमने जांच पड़ताल, इसीलिए हमारे चैनल ने कोई भी ऐसी खबर नहीं लगाई थी, लेकिन 4-5 दिन पूरा हमने पड़ताल की है। जितनी भी पड़ताल एक मीडिया को जरूरी है लगभग उतनी हमने कर ली है। बाकी हमने बार बार कहा कि हमारा चैनल कोई जज नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, अदालत नहीं है, कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन कुछ आंकड़े हम प्रस्तुत करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, देखते रहिए KH मीडिया।